Hello, welcome to Brainstorm Academy. Today we are going to learn about sentences, and this is very important and basic part of the language. So you should have to know about all the types of sentences, right? Because these sentences will help you to learn narration in the future. Got it my point? Okay. So let's start. Yeah. There are 5 types of sentences. देखिए यहाँ पर हम सभी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 5 टाइप्स के सेंटेंसेस इंग्लिश में हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ये आपकी आगे बहुत हेल्प करेंगे जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन सीखेंगे तो। ठीक है, सो डिस्कस अबाउट द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज़ असर्टिव सेंटेंस, इसी को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। सेकंड इज़ इंटेरोगेटिव, थर्ड इज़ इम्पेरेटिव, फोर्थ इज़ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस? is nothing but the sentence which declares a statement is called assertive sentence. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जो कि स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, राइट? एंड दिस इज़ 2 types. First is affirmative and second one is negative. So it can be either affirmative or negative, it's depend on sentences. Okay, सो अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड नेगेटिव तो आप समझ ही गए होंगे। नेगेटिव में कोई भी सेंटेंस हो उसमें नॉट या फिर नेगेटिव सेंस ही आने वाला है। सो नेगेटिव तो जो सेंटेंस होता है वो ऑलरेडी हमेशा या तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर जो सही नहीं है, लाइक स्टेट्स नेगेटिव सेंटेंसेस स्टेट्स दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू और इनकरेक्ट, राइट? सो अब हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्ज़ाम्पल्स, जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएं कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं। सो फर्स्ट इज़ आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देती हैं। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ। एंड शी इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छी सिंगर है। आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। आई हैव 7 पेंसिल, मेरे पास 7 पेंसिल हैं। स्टार शाइन्स एट नाइट, और सितारे रात में चमकते हैं। तो ये एक तरह से सभी के सभी स्टेटमेंट हुए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, इनमें बेसिकली डोंट, नॉट एंड मतलब नेगेटिव सेंस ही हम हर सेंटेंस में नॉट लग जाता है, ठीक है, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, उन्हीं सेंटेंस में मैंने नॉट एंड डोंट, जहाँ पर ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा, एंड हेल्पिंग वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर नॉट किस तरह से लगेगा। और नॉट हमेशा वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क and I don't live in India. She is not a good singer. I don't love to read. She is not my mother. I do not have 7 pencil. He doesn't drink tea. Okay, next हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? यहाँ पर कोई भी सेंटेंस होगा तो इंटेरोगेंस का मतलब होता है पूछना, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन किया जाएगा। तो जब क्वेश्चन किया जाएगा तो बेसिकली उसमें क्या आ जाता है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ओके,
तो जो भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया या स्टार्टिंग में आपको WH फैमिली वर्ड दिख गया, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स हैं आपके, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, हाउ डिड इट गेट सो लेट सो सून, आर यू अ गुड गर्ल और बैड गर्ल, why you want to do that today, why are you not interested, where do you stay, what you want to achieve in your life, whom do you want to talk with me. This is all are interrogative sentences. Okay, next हम चलते हैं imperative sentences पे. So an imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command, an order, a direction or a request. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे किसी सेंटेंस को पढ़कर हमें लग रहा है कि इसमें कमांड दी जा रही है, राइट, या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर कोई हमें डायरेक्शन दी जा रही है, या हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई सजेशन दिया जा रहा है हमें, तो वो सभी के सभी सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनके लास्ट में कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता। सो मे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ पीरियड। ओके, चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रीड अलॉट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, मीन्स आपको अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए। राइट व्हेन एवर यू गेट अ चांस, जहाँ पर भी आपको चांस मिले वहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, डोंट स्टे आउट एट नाइट, आपको रात में बाहर नहीं रुकना चाहिए। प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, देखिए जहाँ पर भी प्लीज़ या फिर इस टाइप के कोई भी वर्ड आ जाए जिससे आपको शो हो रहा है कि लाइक काइंडली, ये रिक्वेस्ट शो करते हैं, और जहाँ पर भी रिक्वेस्ट शो होगी वहाँ पर हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, इसी तरह से डोंट अगर शुरुआत में ही आ जाए, डजंट आ जाए, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कमांड दी जाती है, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि ये मत करो। ठीक है, सो have a cup of cappuccino and you wash your hand first and then eat, kindly bring the book to me। ये सभी के सभी टाइप्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस, नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, the sentence which expresses a prayer, wish, curse, etc. is called an optative sentence. This kind of sentence generally start with may and wish. Okay, ये जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव, हिंदी में वैसे इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो कोई भी आपको इच्छा व्यक्त करनी है, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप उसको जताना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आप किसी को विश कर रहे हैं, या आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, या आप किसी को कर्ज मीन्स होता है अभिशाप, या आप किसी को अभिशाप दे रहे हैं, तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस किस में आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। और ये जनरली क्या होता है, मे या फिर विश से स्टार्ट होते हैं। ओके, चलिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस एवरीवन, ओके, कि हर किसी पे भगवान की कृपा बनी रहे। मे यू बिकम पावरफुल इनफ टू बाय व्हाट यू लव, आप इतने पावरफुल बन जाएं, आप जो चाहें वो आप खरीद सकें। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपको विश दी जा रही है कि आप अच्छे से आपकी शादीशुदा लाइफ गुजरे। एंड विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी टुगेदर, तो आपके लिए विश की जा रही है कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है वो अच्छा और सुरक्षित गुजरे। एंड देन अभी जैसे लास्ट मैंने बताया, कर्ज देना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कर्ज मीन्स अभिशाप, तो ये उसी टाइप के सेंटेंस है। गो टू हेल, जैसे कभी कभी बोल देते हैं ना हम कि भाड़ में जाओ, तो इट मीन्स भाड़ में जाओ। गो टू हेल का मतलब ये नहीं होता कि नर्क में जाओ, गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ। तो
इस तरीके का ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि अभिशाप देने टाइप वाला होता है। ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ, राइट। एंड देन मे यू डाई, ओके, राइट। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. So an exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. जब भी आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या आप अचानक से कोई सरप्राइज्ड हो गए या कुछ ऐसा हो गया जो आप जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी, तो वो उससे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। तो इनके लास्ट में जैसे ही हम कोई भी एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड बोलते हैं तो उसके लास्ट में हम हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए उसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ब्रिलियंट, यू एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट आई मीन्ड। ब्रिलियंट, आप बिल्कुल वही समझ गए जो मैं आपसे कहना चाहती थी। एक्सीलेंट, यू कैन नाउ प्रोसीड द नेक्स्ट राउंड। एक्सीलेंट मतलब खुश हो गए, किसी ने कहा कि एक्सीलेंट, आप दूसरे राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए या आप दूसरे राउंड के लिए भेज दिए गए हैं या भेजे जा सकते हैं, ठीक है। देन फैंटास्टिक, शी वॉन द अवार्ड, सॉरी, फैंटास्टिक, शी वॉन द अवार्ड। एंड गुड, वी कैन गो होम नाउ। एंड देन हे, दैट थीफ हैज़ स्टोलन योर बैग। देखो यहाँ पर ये अचानक से किसी ने बैग चुराया किसी का, तो उसने अचानक से जो भी घटनाएं होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही आती हैं। देन ओ, यू सो द कल्प्रिट। ओ नो, शी मिस्ड द फ्लाइट। आउच, द ड्रामेटिक सीन इज़ ब्रेकिंग माई हार्ट। वाओ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये सभी के सभी सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।